तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो बच्चों आज हम आपका थर्ड क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और दो क्लास हम ले चुके हैं। दोनों क्लास में अगर आप मिला के चलिएगा तो हम लगभग आपके कम से कम 17 + 13 मतलब 30 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर नहीं देखे हैं तो है ना, सीरीज ही बना दिया प्लेलिस्ट आप लोग सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए, जैक बोर्ड के लिए स्पेशली। तो आप लोग देख लीजिए वो सीरीज़, है ना। सीरीज़ आपको मिल जाएगा लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके प्लेलिस्ट। कहाँ पे मिलेगा मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा आई बटन में, ऊपर जो आई बटन रहता है वो आई बटन में ही आपको मिल जाएगा, आई बटन में ऊपर होगा। अन्यथा फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है ना, कमेंट बॉक्स, उस कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का नाम लिंक मतलब कि वहाँ पे पिन कर दूंगा, तो वहाँ से प्लेलिस्ट का दिख जाएगा। तो वहाँ से प्लेलिस्ट का सभी वीडियो आप देख लें साइंस का, ठीक है। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 3 लेंगे और जल्दी लेते हैं, तो आप लोग का टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। और आशा कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि यहाँ पे सभी चैप्टर करवाए जाएंगे। तो चैनल से जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें खुशी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10-10 दोस्तों को भेजें और जो लड़कियां हैं वो 10-10 अपनी सहेलियों को भेजें। ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप समझें। हमारा भी जितना ज़्यादा व्यूज़ जाएगा, आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही हमें खुशी होगी, आप समझ रहे होंगे। नए बच्चे देखते हैं तो खुशी नहीं होती है यार, और बनाने में मज़ा नहीं आता है, समझ रहे बच्चे। तो आप लोग अपना शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो जो ग्रुप आपका है व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी आप जुड़े हुए होंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे एक साथ देखेंगे तो हमें मज़ा आएगा। और जैसे ही 40 से 50 भी मतलब कि लाइक जाता है जैसे ही हमारे वीडियोज़ में, तो फिर मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो लाइक सभी को बच्चे कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मेरा 2 टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूँगा। तो PDF अगर आपको चाहिए इस वीडियो का, तो PDF आपको कहाँ मिलेगा मैं समझा देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं बता दे रहा हूँ क्या है, नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिख रहा होगा और हमारा जो इंस्टाग्राम ID है वो भी दिख रहा होगा। तो टेलीग्राम में भी हमसे जुड़ जाएँ और इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाएँ, ठीक है। ये नाम लिख के आपको सर्च मारना है, ये नाम लिख के आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दिया गया, तो लिंक से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक भी है और साथ ही साथ यहाँ नाम भी दिया गया, तो दोनों जगह जुड़ जाइएगा जरूर हमसे। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को आप याद रखिए, बगल में जो चित्र बना दे रहे हैं वो भी PDF में आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है, तो इसमें जो किरण आती हैं ऐसे ऐसे करके, वो किरण जाके एक जगह जाके काट देती हैं, ठीक है, आगे बढ़ने पर। तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस देखिए क्या करता है बच्चों, अवतल लेंस क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे अवतल लेंस अगर आपका बना हुआ है, ठीक है, तो ये अपना जो आता है किरण को, वो उसको फैला देता है, बाहर की ओर निकाल देता है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे अपसारी लेंस। तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, पूछ रहा है। नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नहीं किया जाता है कौन सा, जल का भी उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी, कांच का भी। तो मिट्टी इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है प्राप्त होता है। तो ये वाला याद ही रखिए क्वेश्चन, नहीं तो सभी फिगर बना के देखना होगा। अगर आपको दर्पण का फिगर बना के आपको इसका अक्ष में देखना पड़ेगा कि इसका कितना बड़ा साइज बनेगा, यहाँ फोकस लेके। फिर कभी ये वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर आपको आगे भी सेट करके देखना होगा, सामने सेट करके देखना होगा। तो इतना ज़्यादा आप लफड़ा मत लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए हमारे हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या होता है मैं बता देता हूँ कि छोटा प्रतिबिंब का जब बात करेगा और दर्पण का साथ ही साथ, तो याद रखिएगा जब छोटा और दर्पण का बात होगा तो आपको याद रखना है कि क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, याद रखिएगा तो वही बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि छोटा जब रहेगा छोटा तो उत्तल, और बड़ा जब बोलेगा तो अवतल, 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 याद रहेगा। चलिए अब देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा वाला पूछ रहा है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया, तो इसका अवतल हो जाएगा, है ना। बड़ा जब रहता है तो क्या हो जाता है, अवतल। ये याद ही रखिए आप, ठीक है। और दर्पण भी याद रखिएगा कि साथ ही साथ दर्पण भी होना चाहिए, ठीक है, अवतल दर्पण। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो कितना नियम है बच्चों, 2 नियम है, याद रखिएगा। देखिए B ऑप्शन सही है, यहाँ पे B ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे B ऑप्शन था 2, तो 2 ही इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है बच्चों, देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। पहला नियम आपको ये बताता है कि परावर्तित किरण, देखिए यहाँ पे ये एक तल है,
तल है तो ये आपतित किरण, याद रखिए ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक तल यहाँ लिख देता हूँ मैं, याद रहेगा, एक तल में रहते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आई, और जो परावर्तित किरण और इसके बीच में जो कोण बनता है आर। ठीक है, आर, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। याद रखिएगा, आपतित कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इसमें, इस सीरीज में, कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ती है। याद रखिएगा, जब कांच में प्रवेश करती है तो ये ऐसे मुड़ जाती है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे अगर कोई तल है, इधर वायु है, एयर लिख देता हूँ, ए से एयर, और इधर कांच को मैं लिख देता हूँ मिरर, या कांच ही लिख देता हूँ, कांच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अभिलंब होता है ऐसे होता है। ठीक है, और जब यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ जाती है। ठीक है, सामने की ओर मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो क्या याद रखना है कि ये उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए क्या पूछ रहा है, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो ये पिछले क्लास में हमने करवा दिया है, तो बार बार एक ही चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। साइड मिरर के रूप में जब कार में और मोटरसाइकिल में इधर जो किनारे लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है और उसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है बच्चों। तो क्या होता है, आप लोग सभी को पता होगा कि जो फोकस होता है वो इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2f होता है ना, r इज इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी आपको 10 दिया हुआ है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। तो याद रखिएगा ये फार्मूला हमेशा यूज़ होता है, ये वाला क्वेश्चन पर आधारित हमेशा एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको हमेशा। और देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ से जब किरण आती है ये तल पर, और जब ऐसे इसको आपतित होती है और यहाँ से उसके बाद अभिलंब से कोण जो बनाती है, देखिए ऐसे करके, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, निर्गत कोण या परावर्तन कोण भी कहते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे निर्गत कोण दिया है तो निर्गत कोण ही लिख दीजिएगा, क्योंकि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में पूछा गया है। तो ये तो परावर्तन कोण हो गया जब ऐसे रहता, तो यहाँ पे अपवर्तित है, तो अपवर्तित है तो अपवर्तन किरण नहीं, कोण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्गत कोण ही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, ये वाला, जबकि हमको कौन सा कोण पूछ रहा है, ये वाला, तो ये निर्गत कोण हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैं चित्र फिर से बना देता हूँ, आपको साफ रहेगा, याद रहेगा। निर्गत कोण यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से ऐसे करके किरण आती है, यहाँ पे अभिलंब खींच देता हूँ मैं, ये अभिलंब है, और ऐसे जब किरण आती है देखिए ऐसे, ठीक है, तो ये इधर से ऐसे मुड़ जाती है, तो इस कोण को जो बोलते हैं वो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों। तो याद रखिए इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तल दर्पण बच्चों। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि आर पार दिखना चाहिए, तो उत्तल लेंस इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों पूछ रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बच्चों पिछले क्लास में मैंने दर्पण का बात कहा था, अब यहाँ पे लेंस वाला केस आ गया, तो लेंस और मैंने बताया था दर्पण दोनों याद रखना है। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब का लेंस का बात हो रहा है तब अवतल दर्पण इसका आंसर, अवतल लेंस सही हो जाएगा। ठीक है, लेंस और दर्पण वाला केस भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए याद रखिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन गलत होगा। यहीं पे मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे बी ऑप्शन की जगह आंसर क्या सही होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते, ये अभी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि काल्पनिक
प्रतिबिंब होता है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब को ही कहते हैं और वो सीधा होता है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आभासी एक जैसे हो गए, वो उल्टा सीधा रहेगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो इसका ऑप्शन सीधा होगा, ये मैंने पिछले क्लास में कर दिया है तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको 2 होगी, याद रखना है कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, है ना। एक इधर होता है, चित्र में बता देता हूँ। देखिए एक इधर होता है फोकस और एक फोकस इधर होता है। तो यहाँ पे F1 पे इसको दर्शा सकते हैं और इधर F2, ठीक है। तो 2 लेंस 2 आपके हो जाते हैं, क्या आपके 2 हो जाते हैं इसके फोकस। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि देखिए बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि गाड़ी का अग्रद्वीप, टॉर्च सभी का अवतल दर्पण का आगे का सतह होता है। कैसे होता है मैं बता दिया था, ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ये आगे की ओर लाइट फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए टॉर्च, ठीक है, टॉर्च हो गया। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं है, आप उतना सा बियर कीजिएगा, ठीक है। टॉर्च यहाँ पे लिखा नहीं रहा है साफ से, टॉर्च। उसके अलावा मैंने आपको बताया था हेडलाइट, हेडलाइट, ठीक है। तो ये दोनों, और एक हो गया सर्च लाइट, तीनों का एक ही जैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे दाढ़ी बनाने वाला का भी मैंने आपको बता दिया था कि दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग आता है, क्योंकि आपको चित्र में बड़ा दिखना रहता है, मैग्नीफिकेशन। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से बड़ा दिखता है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, ये बड़ा देखने के काम में आता है, ठीक है। ये बड़ा कर देता है, वस्तु के साइज को बड़ा कर देता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता दे दिया है 1 डायोप्टर और उस लेंस की फोकस दूरी क्या है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया बच्चों, तो ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है निकाल के, और सभी बच्चों को करना है, नहीं तो फिर आप लोग आलस कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आपको इसका PDF चाहिए बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए। 1100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़िए और इन सभी PDF का फ़ायदा उठाइए, वरना आप बाद में पछताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करने ना, धन्यवाद।